MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपकी रोशनी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नीमगढ़ हत्याकांड, हाईकोर्ट की CBI को फटकार। नागपुर, राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील आर्किटेक्ट एकनाथ नीमगढ़ हत्याकांड के मामले में विशेष सत्र न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट दायर नहीं की जा सकी। मंगलवार को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के मंगलवार को यह स्पष्ट करने के साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो को आगे गहन और व्यापक जांच करने का आदेश दिया है। CBI ने अंतिम रिपोर्ट करने के लिए हाईकोर्ट के अनुमति मांगी थी। न्यायालय ने जांच अधिकारी राजेंद्र कचारे के बताया कि और नई जांच रिपोर्ट की पुष्टि करने के बाद अदालत ने मामले की जांच को असंतोषजनक बताते हुए अनुमति देने के लिए इनकार कर दिया था। अदालत के मुताबिक अब तक की जांच में कुछ अहम सबूत मिले हैं। CBI बहुत कुछ कर सकती थी, अभी समय नहीं गया है। कोर्ट ने मामले की गहन जांच करने के लिए CBI को 8 सप्ताह और बढ़ा दिए हैं। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुनील शिकरे और महेंद्र चांदवानी के समक्ष हुई है। बेहद दर्दनाक थी गीता दत्त और गुरुदत्त की प्रेम कहानी। पति पत्नी के बीच वो थी बड़ी वजह। गीता दत्त का जन्म 23 नवंबर 1930 को फरीदाबाद में हुआ था। उनका असली नाम गीता घोष चौधरी था। गीता के 10 भाई बहन थे। 1942 में गीता का परिवार मुंबई चला गया। प्रोफेशनल लाइफ में गीता दत्त काफ़ी सफल रही है और उन्होंने एक ही बढ़कर एक गाने गाए हैं। निजी जिंदगी में बात करें तो गीता दत्त के पर्सनल लाइफ काफ़ी धुंधली रही है नहीं, और शादी ज़रूर मशहूर फिल्म निर्माता गुरुदत्त के साथ हुई थी, लेकिन इन कहानी भी एक दुखी प्रेम कहानी जैसी ही है। गुरुदत्त से गीता दत्त की पहली मुलाकात फिल्म बाजी के सेट पर हुई थी। गीता ने मशहूर हंसमुख स्वभाव पर गुरुदत्त फिदा हो गए थे और गीता भी गुरुदत्त के निर्देशक और उनके फिल्म में कायल हो गई थी। दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। गीता और गुरुदत्त के शादी का फैसला कर लिया, लेकिन गीता के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसके बावजूद गीता और गुरुदत्त जी ने शादी कर ली थी। 26 मई 1953 को साधारण तरीके से उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद गीता दत्त के 3 बच्चे हुए, तरुण दत्त, अरुण दत्त और नीना दत्त। शादी के बाद गुरुदत्त अपने काम में काफ़ी व्यस्त हो गए। वह गीता और परिवार को समय नहीं दे पाते थे। उसका असर उनकी निजी जिंदगी पर भी पड़ रहा था। वही गीता परिवार और अन्य और बच्चों को ध्यान रखती थी, जिसका असर उनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी पर भी पड़ता था। तभी गुरुदत्त की ज़िंदगी में एंट्री हुई वहीदा की। गुरुदत्त ने ही वहीदा को OECD के फिल्म ऑफर दिया था। इसके बाद वह गुरुदत्त की काफ़ी नज़दीक आई और वह फिल्म में काम भी कर रही थी। यह फिल्म हिट हुई थी। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। गुरुदत्त और वहीदा रहमान के अफेयर की खबरों से परेशान होकर गीता दत्त बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर चली गई थी। गुरुदत्त और गीता के बीच खूब झगड़े होने लगे थे। हालांकि गुरुदत्त ने रिश्ता सुधारने की एक और कोशिश की थी। उन्होंने गीता के लिए एक फिल्म शुरू की, लेकिन झगड़े इतने बढ़ गए थे कि कुछ दिनों बाद भी वह शूटिंग रोकना पड़ा। दोनों फिल्म में सेट पर ही लड़ा करते थे। बाद में साल 1964 में गुरुदत्त किराए के फ्लैट में मृत पाए गए थे। कहा जाता है कि उन्होंने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुदत्त की मौत के बाद गीता ने बहुत शराब पीनी शुरू कर दी थी। 1972 में लीवर की बीमारी के चलते गीता दत्त की भी मौत हो गई थी। मौत के वक्त वह महज 42 साल की थी। शरद केलकर ने की सुशांत सिंह राजपूत की जमकर तारीफ। सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी उनके बारे में सेलिब्रिटीज बातें करते हैं। सुशांत उन अभिनेताओं में से एक है जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर काबिलियत हासिल की थी। हाल ही में एक्टर शरद केलकर ने उनकी जमकर तारीफ की है। शरद की सुशांत की तारीफ तरह टीवी के बाद इन दोनों फिल्म में नजर आए थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सुशांत के बारे में बात करते हुए कहा कि एक ऐसे प्रतिभाशाली अभिनेता
में से एक है जिन्होंने टीवी के जरिए लोगों के दिलों में राज किया है। उन्होंने आगे कहा है कि छोटे पर्दे पर लोकप्रियता हासिल करने के बाद अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना बड़ा हाथ रखा है। शरद ने सुशांत की तारीफ करते हुए आगे कहा कि इंडस्ट्री में केवल 2 ही ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने इस तरह अपना काम किया। एक तो शाहरुख खान ने छोटे पर्दे पर एक्टिंग के बाद फिल्मों का रुख लिया, वही सुशांत की अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में आगे बढ़े। इस बातचीत में शरद ने आगे बताया कि वह सुशांत को काफ़ी पसंद करते हैं और काफ़ी पहले से जानते हैं। एक्टर ने कहा कि जब वह टीवी इंडस्ट्री में काम करते थे तब वह उनका मेरा सेट पास में था। हम अक्सर बैठा करते थे और बातचीत करते थे। वह शानदार अभिनेता होने के साथ साथ अच्छे इंसान भी थे। बता दें कि शरद केलकर अब तक कई फिल्मों में अपने अभिनय की जलवा बिखर चुके हैं। इससे पहले वह कोर्ट में नेम, तिरंगा, ऑपरेशन रोमियो और भुज में साथ दिखे थे। साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म लक्ष्मी में उनके काम की जमकर तारीफ हुई है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।